हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत मज़ेदार सास बहू की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है देर आए दुरुस्त आए। सरिता जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे रोहन और बहू रिया के साथ रहती थीं। एक बेटी सुमन थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सरिता जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। रोहन और रिया की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सरिता जी की बहू रिया भी जॉब करती थी, जो कि सरिता जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन रिया और रोहन ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रिया का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सरिता जी अपने बेटे रोहन से इस बारे में बात करती तो रोहन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे रिया को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रिया देर तक सोती रही और सरिता जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। रोहन भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर रोहन को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सरिता जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सरिता जी ने अपनी बहू रिया को उठाते हुए कहा। रिया ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो रोहन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रिया खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। रिया नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे मालती, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही रिया के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करें नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकन से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका ये फल मिला है उसे। माना कि वे नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वो कभी भी नौकरी नहीं करती। रोहन का बोझ कम करने के लिए ही तो वो नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वो सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सरिता जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरिता जी की बेटी सुमन का फ़ोन अमेरिका से आ गया। सुमन की सास अमेरिका उनके पास आई हुई थी। आदत के अनुसार सरिता जी ने जैसे ही सुमन की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सुमन ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राहुल फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी करने नहीं देती हैं।
अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। सुमन की बात सुनकर सरिता जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रिया तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसी अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रिया को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रिया, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रिया की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। और दोनों सास बहू एक दूसरे को खुशी से देख रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।